पहले इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि की जानकारी हासिल करेंगे। हे मातृभूमि, कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। कवि का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना, यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। देखिए, राम प्रसाद नाम से तो हिंदू, लेकिन जो उपाधि उनको मिली थी वह थी बिस्मिल। प्रमुख कृतियां देखिए उनकी, मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लीजिए। नवाना, झुकाना, शीश, सिर, जीवा, जीभ, रज, धूल, बलिदान, प्राणाहुति, निछावर, देह, शरीर। आगे हम कविता की जानकारी लेंगे, तो ध्यान दीजिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मातृभूमि, भारत माँ, हम हमारी भारत माँ के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपनी सारी भक्ति तुम पर लुटाना चाहता हूँ, तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ और तुम्हारी ही हमेशा भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। देखिए, जीवा यानी कि जीभ। कवि कहते हैं, माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित रहो। हम कोई भी काम करने से पहले या फिर सवेरे जब भी पूजा पाठ करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। चंदन ठंडक प्रदान करता है, तो वह मस्तक पर लगाने का, चंदन का जो मान है मस्तक पर लगाने का, तो उसी तरह से मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। हृदय पर हमेशा दिल में रहने वाले अच्छे लोगों को ही हम रखते हैं और उस पर माला, जैसे फूलों की माला हम पहनते हैं, तो हृदय पर माला के समान तुम सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। कवि कहते हैं कि मेरी जीवा पर, मेरी जीभ पर, मेरे मुख में हमेशा तुम्हारा नाम हो और मैं हमेशा सदा तुम्हारा ही गुणगान करता रहूं, तुम्हारे ही गीत गाता रहूं, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। सपूत, अच्छे पुत्र। हमारी यह मातृभूमि, हमारी यह भारत माँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को, धूल को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। हमारी पौराणिक गाथाओं में आपने सुना होगा, श्री राम जैसे भगवान
कृष्ण जैसे भगवान, उनकी कहानियाँ, उनकी पौराणिक गाथाएँ आप सभी को पता होगी। तो इतना महान हमारा देश है, तो ऐसी मातृभूमि की रज को, धूल को मैं नित्य, हमेशा, रोज़ाना अपनी शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे देश को मैं हमेशा अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मेवे चरण दबाऊं। कवि कहते हैं, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। हम भी हम भी हमारे घर के बड़े बूढ़ों के चरण दबाकर उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर कवि अपनी मातृभूमि को अपना आदर समर्पित करते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे चरण धोकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे चरण दबाना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो हिंद महासागर है, यानी कि भारत के नीचे के हिस्से में हिंद महासागर जैसे हमेशा हमारी मातृभूमि के चरण धो रहा हो, ऐसा कवि ने यहाँ पर जताने की, बताने की कोशिश की है। उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे काम आना चाहता हूँ, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि कहते हैं कि माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हमारा देश, भारत देश, सर्वधर्म समभाव को मानता है। अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा के, अलग जाति और धर्म के सभी लोग इस भारत देश में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर भेदभाव त्याग कर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं, यानी कि सिर्फ मैं रोजाना अपनी भारत माँ का, अपनी मातृभूमि का ही नाम सुनूं, उसका ही गुणगान सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। आगे कवि कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कहते हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। अगर हमें भी किसी भगवान की आराधना करनी हो तो हम उसका मंत्र जपते हैं, एक ही मंत्र रटते रहते हैं। तो जिस तरह से मंत्र हम बार बार रटते हैं, उसी तरह से मैं, हे मातृभूमि, तुम्हारा ही नाम जपता रहूं, ऐसा कवि कहते हैं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। यानी कि आज अगर बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो स्थिति हमारे देश में है, कहीं ना कहीं भगवान या फिर मदद करने वाले हाथ अलग अलग रूपों में हमारे सामने हैं, चाहे वह पुलिस हो, डॉक्टर हो, आर्मी हो या फिर कोई समाज सेवक हो। तो ऐसे ही रूप में, किसी न किसी रूप में मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। यहाँ पर कवि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तन और मन, यानी कि अपना सर्वस्व यहाँ पर वह बलिदान करने की बात करते हैं, अपनी मातृभूमि को अर्पण करने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सिर्फ मन से ही मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ, तो जरूरत पड़ने पर तन, यानी कि अपना बलिदान भी, अपना देह भी वह त्याग देने की इच्छा यहाँ पर व्यक्त करते हैं। हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, जब भी जिस जगह या फिर जिस वक्त ऐसी कोई हालत हो जाए जहां पर अपने प्राणों की परवाह करने के बजाय दूसरों के प्राणों की परवाह की जाए, तो वहां पर हमें जरूर सोचना चाहिए। अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करने का यहाँ पर एक सुझाव या फिर यहाँ पर एक भावना कवि राम प्रसाद बिस्मिल व्यक्त करते हैं।
प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे, अर्पण कर दे। छात्र मित्रों, इस कविता से कहीं ना कहीं हमें देश प्रेम का मूल्य सीखने को मिलता है। छात्र मित्रों, आपको जो भी प्रश्न पत्र पूछा जा सकता है तो उसमें आपको कृति प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इस कविता के पद्यांश पर अगर पद्यांश आपको इतना दिया गया, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, पहली पंक्ति से लेकर छठी पंक्ति उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं तक का पद्यांश दिया गया है। उस पद्यांश में शब्दार्थ आपको समझने हैं। उसके बाद उस पद्यांश पर पूछे गए आकलन कृति प्रश्नों को समझना है। जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि की जीवा पर इसके गीत हो। किसके? तो मातृभूमि के। मातृभूमि के सपूत, यहाँ पर दो नाम दिए गए थे, श्री राम और कृष्ण। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? तो अपना सिर झुकाना है, शीश नवाना है, तो शीश। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, क्या है? तो चंदन। यहाँ पर आकृति के माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया है उसकी तरफ ध्यान दें। पद्यांश में उल्लिखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं वो दो नाम हैं जो कि आपको भी पता है, श्री राम और श्री कृष्ण। आगे सवाल दिया जाता है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। जैसे चरणों, चरणों यह बहुवचन का शब्द है, उसे एक वचन में बदलना हो तो चरणों का होगा चरण। सपूत एक वचन है, उसका बहुवचन होगा सपूतों। माला अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन होगा मालाएं। माथे बहुवचन है तो उसका वचन बदलते वक्त वह एक वचन होगा माथा। आगे सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। माला, माला पहननी है, पहनानी है, यहाँ पर स्त्रीलिंग आता है। चंदन, चंदन का टीका का बोलते हैं तो वह पुल्लिंग आएगा। धूल, धूल स्त्रीलिंग, शीश पुल्लिंग। आगे सवाल पूछा जा सकता है कि कृति 3 कविता की प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब क्या छात्र मित्रों? तो जिस तरह से मैंने आपको अभी कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट किया है तो उस अर्थ को आपको अपने शब्दों में लिखना है। यह उत्तर आपका कम से कम 5 से 6 पंक्तियों में होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जा सकते हैं और आपने जितनी अच्छी तरह से लिखा तो पूरे 2 अंक भी मिल सकते हैं, या आपने जरा सा भी खराब लिखा या फिर जरा साधारण सा लिखा तो आपको आधा, 1 या 1.5 तक भी मिल सकता है। ये आपकी लिखावट पर है, आपके लिखने के ऊपर है। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारी कविता यह मातृभूमि की जानकारी समाप्त होती है। धन्यवाद।